रैंकिंग ऑर्डर का ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। रैंकिंग ऑर्डर चल रहा है कंटिन्यू, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो रैंकिंग ऑर्डर में अभी जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक में जो 2022 में क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आप पिछले अगर 2012 में जाएंगे 10 साल पहले, तो यही क्वेश्चन आपको जो हमने पिछले वीडियो में बताया वही क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में पूछा गया है सन 2012 में। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, थोड़े से क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है, थोड़ी सी पहले जैसे आसान पूछता था उस हाई लेवल के क्वेश्चन को जो है आप जो आपको लो लेवल के एग्जाम हो रहे हैं उन सब एग्जामों में उन प्रश्नों को पुट कर रहा है, वो डाल रहा है, ठीक है। अभी पेट का एग्जाम हुआ है ये अभी 2-4 दिन पहले, तो आप देखिए उस पेट के एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे किसी का भी हो, या जीएस का हो, रीजनिंग का हो, मैथमेटिक्स का हो, तो उसने बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। कि आप उसमें से 50 को आपको करते करते पूरे टाइम खत्म हो जाएंगे अगर क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो उसमें। तो उस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इन सब क्वेश्चन को जो हाई लेवल के लग रहे हैं ना, इन सब क्वेश्चनों में एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट के थ्रू ही आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपने पढ़ा क्या है, टेक्निक पढ़ा है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस टेक्निक से कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इन टेक्निकों से कर लेंगे, 2-4 टेक्निक आप याद कर लें। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें तो वो टेक्निक आपके एग्जाम में काम नहीं आते, वो सटीक 2-4 क्वेश्चन को बैठ जाते हैं, ठीक है। उस तरह की कोई टेक्निक नहीं होती। ये पढ़ाने वाले जो टीचर है ना, ये इनका क्या है, ये तो दिन भर अपने बैठे रहेंगे, या मैं हूँ कुछ भी है, उसका एक टेक्निक निकालते हैं 2-4 दिन में, और 2-4 क्वेश्चन बहुत सटीक बैठ जाता है, और आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चन को जो है आएंगे तो ये टेक्निक बैठ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कंसेप्ट को समझने की जरूरत है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी ना हो एग्जाम में, ठीक। और एक और बात है, जब आपको टेक्निक मिल जाता है तो आप रिलैक्स मूड में आ जाते हैं कि अरे हमको टेक्निक मिल गया है, अब इस टेक्निक से चाहे जैसे भी प्रश्न आए हम उसको कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर भी, अब एग्जाम लेने वाला भी इस बात को समझ गया है कि अब किस लेवल के प्रश्नों को देना है, ठीक है। तो उस लेवल जिस लेवल के प्रश्न दे रहे हैं उसमें कंसेप्ट आपको लगेंगे। यही हुआ था इस साल 2023 के जो 28 मई का पेपर हुआ है सी से यूपीएससी सी सेट का, ठीक है। सारे लोगों ने जो एलिमिनेट टेक्निक थी उसको बहुत सालों से फॉलो करते आ रहे हैं कि हाँ ठीक है, नहीं हो रहा है तो एलिमिनेट करो, 50% को एलिमिनेट करके देखो, फिर 25% पर करके देखो, तो बचेंगे तुम्हारे 50% उसमें से किसी एक पर जो जिस पर तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है कि नहीं ये होगा ये होगा, तो उसमें टेक्निक लगाओ तो 50% की 50% की चांस होती है कि आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या था कि अगर सी सेट में आप जो है मैक्सिमम कितना 30 क्वेश्चन अगर आपको सही सही आ रहे हैं, 30-35 क्वेश्चन, तो अच्छा है, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जीएस में सी सेट में पहले 30-35 क्वेश्चन आ गए, फिर आपको लगता था कि 15-20 10 या 15 ऐसे क्वेश्चन है जिस पर एलिमिनेट करेंगे, इतना है कि एलिमिनेट करेंगे तो 10-15 क्वेश्चन हमारे उसमें सही हो जाएंगे, और कुछ है जो 10-15 उसमें थोड़ा सा तुक्का मारेंगे, और एक्यूरेट हमारा जो है 45 या 45 प्लस में जुड़ जाएगा तो हमारा निकल जाएगा। लेकिन इस पर जो टेक्निक अपनाया उसने कि ना एलिमिनेशन की टेक्निक अपना वो लग रही थी, कोई भी टेक्निक नहीं लग रहा था, ठीक है। उसमें तो सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद जिनकी उम्मीद थी कि हो जाएगी उनका नहीं हुआ, जिनकी नहीं उम्मीद थी कि नहीं होगा उनका हो गया, तो तुक्का भिड़ गया। तो सही, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो सारे प्रश्नों को कंसेप्ट पर करना आपको बहुत ज़रूरी है, रीजनिंग वैसे ही है। तो हम चलिए आपका एसएससी सीजीएल की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। हमने नीचे से आपको ऊपर के तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमने बताया कि यही क्वेश्चन अभी पिछली वीडियो में हमने बताया है कि सन 2022 में यूपी ट्रिपल एससी के वन रक्षक में पूछा जा चुका है। तो आप इसमें से आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। ये भी वही है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया। कह रहा है कि एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में, ठीक है, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है, ठीक है। राजन का 11वां स्थान, राजन मेरा दोस्त भी है, तो उसका 11वां स्थान तो नहीं था, इससे अच्छा रैंक था उसका, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, 11वां स्थान है। और नीचे की ओर से कह रहा है कि और नीचे की ओर से, ठीक है। इसमें देखिए एक ही बंदा है, एक ही व्यक्ति है, इसमें उसका ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बातें कर रहा है। कह रहा है कि और नीचे की ओर से वह एक 30वें स्थान पर है, नीचे की ओर से
उसका वह 31वां स्थान पर है। ठीक है, तो एक तो बात तो आपको पता चल गया कि एक ही व्यक्ति है, रैंक उसकी ऊपर नीचे से बता रहा है। 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी। ठीक है, इसमें से 3 लड़के ऐसे थे, 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी। ठीक, ये भी जान लीजिए, पिछली वीडियो देखेंगे तो हमने आपको उसमें बहुत अच्छी तरह से बता रखा है। और एक फेल हो गया था, सेम क्वेश्चन यही था, और एक फेल हो गया था। ठीक है, 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी और एक फेल हो गया था। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, छात्र थे या हैं जो भी। ठीक है, कक्षा में कुल कितने छात्र थे या है, जो भी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, और प्रश्न को इधर उधर होने से कोई दिक्कत नहीं है, थे था ये जो भी हो। और ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2012 में। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2012। और पिछले वीडियो में अभी हमने आपको बताया कि यही क्वेश्चन, बस नंबर चेंज है, फेल वालों की संख्या चेंज है, थोड़ी बहुत इधर उधर चेंज है। ठीक है, और ये देखिए 2012 में पूछा गया है, और इसी बेस पर क्वेश्चन जो आप देखेंगे 2022 का जो पिछले वीडियो में उन्होंने बताया उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें थोड़े से टेक्निक है। ठीक, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, वो थोड़ा सा आपसे मेहनत करवाना चाह रहा है। ठीक, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जो नए नए होंगे उनके लिए दिक्कत है, उनको समझना पड़ेगा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें बात किसका कर रहा है, सफल व्यक्ति की बात कर रहा है। ठीक है, तो सारी चीजें हम जो निकालेंगे पहले वो सफल वाले व्यक्ति को निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची, जो सूची है उस पर, वो सूची में सफल लोगों की सूची होती है, फेल की होती नहीं है, तो उसमें बात कर रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा है वही चीज़ें कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल तरीके से आपको इस पर बताएंगे। ठीक, जो हमारा काम है आपको बताना 2-3 तरह से, जो आपको अच्छा लगे उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें व्यक्ति कौन सा है, राजन है। ठीक है, और वो क्या है, सूची में राजन 11वें स्थान पर है। मतलब अगर इसमें ऊपर और नीचे नहीं लिखा है, केवल लिखा है कि 11वां स्थान है, तो ये आपको भी पता है रैंक ऊपर से आता है। ठीक है, कोई भी अपना रैंक ऊपर से देखता है किस रैंक पर है, तो इसका ऊपर से 11वां स्थान है। ठीक है, कौन है, राजन है। ठीक, इसमें राजन की बात कर रहा है। और नीचे से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि और नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है, यानी नीचे की ओर से 31वां स्थान है किसका, राजन का ही। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो अब इसमें कहीं और जिक्र नहीं करा है, इसके यहीं तक अभी करेंगे सॉल्व, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, 3 लड़के फेल हुए उनकी अलग से बात करेंगे, पहले यहाँ तक करेंगे। ठीक है, कि राजन का ऊपर से 11वां, नीचे से 31वां है। सफल लोगों में ये है, तो सफल लोगों की संख्या पहले निकाल लेंगे। ठीक है, सफल की संख्या, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। तो देखिए 11 प्लस 31, यानी ये ऊपर से है, ये नीचे से है 31, तो ये आपका टोटल का कितना हो गया, यानी 42 जोड़ेंगे आपका तो 42 आएगा, लेकिन इसमें से -1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 41। ठीक, अब मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि -1 +1 का मामला क्या है। ठीक है, इसी चीज को समझने की जरूरत है। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको लग रहा हो कि -1 कहाँ से आ गया, तो ये अचानक से -1 आया नहीं, ये इसी प्रश्न में इस तरह की बातें कर रहा है जिसके वजह से इसमें -1 आ रहा है। ठीक है, या किसी में +1 आ जाएगा। तो चलिए उसी -1 को हम समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली तरीके से। ठीक है, तो जो हमने आपके लिए बनाया है उस पर देखेंगे कि -1 कैसे आ गया। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति एक ही है, उसका 2 बार का जिक्र कर रहा है, तो इसमें कितना आया आपका 42 टोटल आया। टोटल कितना आया 42। तो पहले देखते हैं इसमें। तो पहले देखिए, आप प्रश्न में देखे होंगे कि राजन जो है ऊपर से 11वें स्थान पर है, सूची में 11वें स्थान पर है। तो देखिए चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
ये जो पिंक कलर का दोनों है ये राजन है, ठीक है, हमने माना है, आप भी मान लीजिए सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिकली तरीके से समझने के लिए। तो 11वें स्थान पर ये राजन आ गया पिंक कलर का, ठीक है। तो उसमें लिखा है, अब लिखा है कि नीचे से 31वें स्थान पर है, ठीक है, नीचे से 31वें स्थान पर है। तो जब आप इसको काउंट करेंगे नीचे से ये गोटी काउंट करेंगे, वीडियो पॉज करके काउंट करने की कोशिश कीजिएगा, या जिस तरह से मैं बनाया हूँ इस तरह से पेज पर बना करके आप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको दिख जाएगा। तो देखिए नीचे से अगर लाएंगे तो ये राजन आ गया, नीचे से ये राजन है, 31वें स्थान पर है, ठीक है, और ये ऊपर से 11वें स्थान पर है राजन, तो ये भी राजन, ठीक है। तो एक ही समय पर एक ही रैंक में एक ही समय पर एक व्यक्ति 2 बार नहीं हो सकता, तो 2 बार ये राजन आ गया। तो टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट से कहा कि राजन तो 2 बार आ गया, तो इसमें से क्या करेगा, राजन को भी तो शामिल करना है, तो कहेगा कि एक बार राजन को घटा दो तो राजन एक बार शामिल हो जाएगा। तो हमने वही क्या किया, -1 कर दिया, -1 किया, क्योंकि राजन भी तो उत्तीर्ण है, राजन भी सूची में उत्तीर्ण है, सफल है। तो इन सफलों में जितने सफल लोग हैं, मतलब परीक्षा में पास हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो 41 है, सफल लोगों की संख्या 41 है। तो आपने ये देखा कि ये टोटल जो है 42 लोग हैं, और 42 लोग इसलिए हुए हैं क्योंकि राजन 2 बार आ गया, हमने पिंक कलर को राजन ही माना है। तो ये ऊपर से 11वें स्थान पर है, नीचे से 31वें स्थान पर है, तो इसमें से 2 बार आ गया, तो एक बार घटा देंगे, एक बार हटा देंगे तो राजन शामिल हो जाएगा इसमें। तो 2 बार होने की वजह से जो है 42 था, एक बार एक घटाएंगे राजन को 2 बार आने की वजह से, तो एक माइनस किया तो 41 आ गया, ठीक। यहाँ तक तो ये बात चल गई, ठीक है। तो अब देखिए, अब आगे ये क्या कह रहा है, अब इसमें आगे ये कह रहा है कि 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, ठीक है, 3 लड़के जो ऐसे थे जो परीक्षा दिए ही नहीं थे, तो 3 कौन थे, परीक्षा नहीं देने वाले, ठीक है। अब करेंगे और आगे देखिए, और एक फेल हो गया, और उनमें से जो परीक्षा दिए थे सूची में, उनमें एक क्या हुआ, फेल हो गया, तो एक फेल भी हो गया, ठीक है। तो 3 परीक्षा दिए नहीं और एक फेल हो गया, ठीक, ये भी पता चल गया आपको। लेकिन लास्ट में ये पूछ रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र थे। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया कि इस जो लास्ट वाली जो पॉइंट का है ना, कि कक्षा में कुल कितने छात्र थे, तो इस पर आपको कन्फ्यूजन होगा, आप बहुत डेप्थ में जाकर सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, क्या हो रहा है, तो आप मिस्टेक कर जाएंगे। बस ये सीधा सीधा पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि परीक्षा देते वक्त कितने लोग शामिल थे, ठीक है। ये प्रश्न आप यहाँ से सोच लेंगे कि परीक्षा में पूछ रहा है क्या कि कितने लोग शामिल थे, तो वहाँ से मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। ये बस इतना पूछ रहा है कि उस क्लास में कितने लोग पढ़ने आते थे, उसको इससे मतलब है, उसको इससे मतलब नहीं है कि देते वक्त कितने लोग शामिल थे। तो देते वक्त तो आपका ये था, ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है कि क्लास में कुल कितने छात्र थे, ठीक। वो मौजूदा नहीं पूछ रहा है, वो स्टार्टिंग है वो नहीं पूछ रहा है, जब परीक्षा हो रहा था वो पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट को बताना है। यहाँ पर इसने कुल नहीं लिखा है, ये आपके साथ यही किया है, ठीक है, कि आप सोचो, आप निकालो आंसर कि आपका क्या निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर लिख देता है कि कुल कक्षा में कितने छात्र थे, तो भी सोचने वाले गलत कर लेते, मिस्टेक कर लेते। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत डेप्थ में सोचेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बस ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि पढ़ने कितने लोग आते थे, उससे उसको मतलब है, तो आप देख लीजिए, निकाल लीजिए। तो पहले हमने क्या किया, सफल लोगों की संख्या निकाल ली, ये जो परीक्षा में सफल हुए थे उनकी संख्या 41 थी, ठीक है। यहाँ पर जो परीक्षा में जितने परीक्षा दिए थे उनमें सफल जो थे 41 थे, तो हमने पहले ये निकाल लिया मैथमेटिकली तरीके से, फिर हमने आपको प्रैक्टिकली बताया। अब इसमें से 1 जो था वो फेल हो गया था, तो उसको भी जोड़ लीजिए, क्योंकि ये पास वाले हैं ना, 41 ये सफल वाले लोग हैं, ठीक है। और एक फेल हो गया, उसको जोड़िए, और प्लस 3 जो है परीक्षा देने ही नहीं आए, 3 क्या है, परीक्षा देने ही नहीं आए, तो उसको भी शामिल करेंगे, क्योंकि क्लास में तो वही पढ़ने आते थे, लेकिन वो परीक्षा दिए ही नहीं, आए ही नहीं। और 1 जो था फेल हो गया था, वो सिंपल सी बात है कि फेल हुआ है तो वो भी पढ़ता था, और 41 जो थे ये पास हैं। तो टोटल आपकी संख्या पूछ लिया है, तो 42 + 3 यानी 45, यानी उस कक्षा में 45 स्टूडेंट थे, पढ़ रहे थे, तो आपका आंसर आ गया 45, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ भी जाएगा। और देख लीजिए प्रश्न, ये एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा है, और यही प्रश्न इसी को घुमा करके अभी हमने पिछले वीडियो में बताया है, उसमें ये पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से आ रहे हैं, थोड़े से हाई लेवल के, लो लेवल के एग्जाम में हाई लेवल के एग्जाम जैसा करवा रहा है, थोड़ा सा वो मॉडरेट दे रहा है, हाई दे रहा है।
तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आपका सबसे बेस्ट है। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्वेश्चन चाहे जितने भी लेंदी दे, टाइम लग सकता है, लेकिन आप उसको अच्छी तरह से कर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, समझ में आ भी गया होगा जहाँ तक मैं उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिकली तरीके से भी हम आपको बताने की कोशिश की है, मैथमेटिकली तरीके से भी बताने की कोशिश की है, और हमने आपको ये भी बताया कि ये किस तरह से है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक्स।